लोकसभा और विधानसभा में बीजेपी के साथ सेटिंग किसने करी? राजबब्बर को किसने खड़ा करा? कैप्टन अजय यादव खड़ा होना चाहते थे। अब सोमना के अंदर क्या हुआ, भवानी खेड़ा में क्या हुआ, सारे जानते हैं। इसके अंदर जो हमने प्रस्ताव पारित किया है उसके अंदर हम यही सरकार से मांग करते हैं, सिर्फ सोलर प्लेट्स नहीं, हरियाणा प्रदेश के किसान आधुनिक दिन प्रतिदिन होते जा रहे हैं और बहुत से किसानों ने पॉली हाउसेज, नेट हाउसेज लगा रखे। और जो तूफान आया है 12 जिले तो मैं जानता हूं जिसके अंदर बहुत बड़ी तादाद में नेट हाउसेज, पॉली हाउसेज को नुकसान हुआ। और ये किसी भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कवर नहीं होता। हम ये मांग करते, जैसे बाढ़ के समय पर हमने 7,000 रुपया एकड़ के हिसाब से फार्मर को स्पेशल पैकेज दिया था कि वो अपने नुकसान की भरपाई कर ले। मुख्यमंत्री फार्मर के लिए बयान तो दे चुके हैं कि हम पैकेज बनाएंगे। तुरंत प्रभाव से आर्थिक मदद स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट फंड से मुख्यमंत्री करने का काम करे, जिसके तहत जिन फार्मर्स की भी सोलर संबंधित एसेट्स को, हॉर्टिकल्चर संबंधित एसेट्स को या एग्रीकल्चर संबंधित एसेट्स को नुकसान हुआ है, किसी भी पॉली हाउस को, नेट हाउस को, उसके खेत को, उसकी पूर्ण तौर पर भरपाई हरियाणा सरकार अपने स्टेट डिजास्टर फंड से करे, जिससे हमारा किसान आधुनिक होकर आगे बढ़ता रहे, ना कि आर्थिक तौर से कमजोर होकर आधुनिक खेती से पीछे हटने का काम। बीजेपी की बी टीम है, जब कभी मिलकर बैटिंग करते हैं तो कभी दिखावा करते हैं। तो आपने सवाल दूसरी बार पूछ लिया। भूपेंद्र हुड्डा जी ये बता दे कि लोकसभा और विधानसभा में बीजेपी के साथ सेटिंग किसने करी थी? पुत्र मोह में पुत्र को जिताने के लिए क्या बीजेपी को 5 लोकसभाओं में मदद नहीं करेगी? राजबब्बर को किसने खड़ा करा? कैप्टन अजय यादव खड़ा होना चाहते थे। और विधानसभा तो जीता जागता उदाहरण है, चाहे वो कुमारी शैलजा का उदाहरण हो, चाहे और नेताओं का उदाहरण हो। आज हरियाणा का आम नागरिक ये जानता है कि बाबू बेटों ने कैसे कांग्रेस का सत्यानाश किया। और मुझे नहीं लगता, मेरे से ज्यादा तो आप रोहतक में बैठे हो, अपना कैमरा लेके 5 आम नागरिक से पूछ लो गांव में जाके कि अपने लालच में क्या उनने जेल जाने से डरते हुए कांग्रेस की आई हुई सरकार नहीं खोने का काम किया। कांग्रेस के नेताओं से पूछ लो, आप कैप्टन अजय यादव से, कुमारी शैलजा से, रणदीप सुरजेवाला से, मैं नाम आपको 50 बता देता हूं। अब सोमना के अंदर क्या हुआ, भवानी खेड़ा में क्या हुआ, सारे जानते हैं। किस प्रकार से कांग्रेस को हराया भूपेंद्र हुड्डा ने, और आज उसका नतीजा है कि प्रदेश के अंदर बीजेपी से सेटिंग कर अपने, चाहे वो एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड को जमीन देने का केस हो, चाहे इंडस्ट्रियल प्लॉट देने की बात हो, चाहे एमटी मानेसर की बात हो, क्यों उसमें तारीख पे तारीख लगे जा रही है? सुप्रीम कोर्ट के आदेश है, किसी भी सिटिंग एमएलए और एमपी के ऊपर अगर कोई केस चल रहा है तो उसको फास्ट ट्रैक किया जाए, 1 साल में निपटाया जाए। 3 बार सुप्रीम कोर्ट ने उन आदेशों को नीचे कोर्टों तक पहुंचाया है। पर ऐसा क्या अद्भुत हो गया कि 10 साल से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के केस में उस आदेश के बाद भी अभी गवाहियां ही शुरू हुई। ये साफ दिखता है बीजेपी की बी टीम कौन है।